जय श्री कृष्ण दोस्तों आपको हमारे चैनल नैतिक प्रेरणा में स्वागत है दोस्तों। यह कहानी एक औरत और एक बंजारे की है जो अपने पति को छोड़कर हर रात बंजारे से मिलने जाया करती थी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत समय की बात है। एक गांव में अमरचंद नामक एक किसान रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी का नाम रागिनी था। रागिनी बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। हिरनी जैसी आंखें, बाल जैसे काले बादल और कमर ऐसी लचकदार कि कोई भी देखे तो नजरें हटा ना पाता। रागिनी की शादी बचपन में ही कर दी गई थी, मगर उसका पति कुछ ही सालों में गुजर गया। रिवाज के मुताबिक उसे उसके देवर से ब्याह कर दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद वह भी चल बसा। इस बार उसकी शादी गांव के ही अमरचंद नामक किसान से कर दी गई, मगर उसका दिल कहीं और था। गांव से थोड़ी दूर पर एक बंजारा रहता था। वह एक हट्टा कट्टा बलिष्ठ और जवान आदमी था। उसकी आंखों में गजब की चमक थी और उसके चेहरे पर भी गजब की चमक थी। गांव के लोग उसे बहुत अच्छा आदमी मानते थे, लेकिन गांव की औरतें उसकी कद काठी और गूंजती हुई आवाज से खिंच जाती थीं। रागिनी भी जब पहली बार बंजारे देखा तो देखती ही रह गई। उसको देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और उसके भीतर कुछ अजीब सा होने लगा। अब वह अक्सर बहाने बनाकर उससे मिलने जाने लगी। कभी कहती कि खेतों की तरफ आई हूं, कभी कहती कि कुछ सामान मांगने के लिए आई हूं, मगर सच्चाई यह थी कि उसके मन में बंजारे को लेकर कुछ और ही चल रहा था। बंजारे को भी समझ आ गया था कि रागिनी के दिल में क्या चल रहा है। अब वह रोजाना किसी न किसी बहाने बंजारे से मिलने आने लगी और दोनों प्रेम बढ़ता गया। और एक दिन शाम ढल रही थी। रागिनी खेतों के रास्ते बंजारे के डेरे पर पहुंची। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बस दूर कहीं जंगल से टी टी की आवाज आ रही थी। बंजारा अंदर डेरे में अकेला था। बंजारे के पास जाकर रागिनी ने प्यार भरी नजरों से बंजारे को देखा और धीरे से बोली, हे प्रिय, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। जब तक तुम्हें देख नहीं लेती हूं मुझे चैन नहीं पड़ता। बंजारे ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में झांका, जैसे वह उसकी हर बात समझ रहा हो। फिर उसने रागिनी का हाथ पकड़कर कहा, मन को साधना सीख, वासना छोड़ने से ही शांति मिलेगी। मगर रागिनी के लिए अब कोई और रास्ता नहीं था। वो बंजारे के करीब आ गई और धीरे से उसके कंधे पर सिर रख दिया। बंजारे ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। उस रात चांद की रोशनी में रागिनी और बंजारे के बीच जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा नहीं रहा। सुबह जब रागिनी गांव लौटी तो उसकी चाल में नशा था, आंखों में चमक थी और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। इसके बाद रागिनी अक्सर बंजारे से मिलने लगी और गांव में बातें उड़ने लगी। लोग कानाफूसी करने लगे, मगर रागिनी बेपरवाह थी। वो अब अपने पति की नहीं, सिर्फ एक बंजारे की हो गई थी। गांव वाले इसे विधि का विधान समझकर चुप थे, मगर रागिनी की कहानी हर तरफ पर गूंजने लगी। पति होने के बावजूद उसका दिल सिर्फ एक बंजारे के लिए धड़कता था। रागिनी और बंजारे की ये चोरी छिपे मिलने की कहानी अब गांव की हर गली मोहल्ले में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, हाय रे, यह औरत का मन अपने पति से नहीं भरता, तो कोई हंसकर कहता, अब तो बंजारा भी इसका दीवाना हो गया है। लेकिन रागिनी पर इन बातों का कोई असर नहीं था। वह अब भी रात के अंधेरे में खेतों और पगडंडियों से होते हुए बंजारे के डेरे तक पहुंच जाती थी। बंजारा भी उसकी इस दीवानगी को रोक नहीं पाता था। गांव के लोग तो बातें बना ही रहे थे, मगर असली तूफान तब उठा जब रागिनी के पति अमरचंद को इस बारे में पक्की खबर लग गई। एक रात वह चुपचाप रागिनी का पीछा करते हुए बंजारे के डेरे तक पहुंच गया और अपनी आंखों से उन दोनों को देख लिया कि उसकी औरत किसी और की बाहों में थी। वह गुस्से से आग बबूला हो उठा और अगले ही दिन गांव की पंचायत बिठा दी, क्योंकि गांव वालों ने ही रागिनी से उसकी शादी करवाई थी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि पंचायत क्या सजा देती है। गांव के बुजुर्गों ने रागिनी और बंजारे को बुलवाया। बंजारा तो चुपचाप बैठा रहा, मगर रागिनी बेखौफ खड़ी रही। पंचों ने गुस्से में कहा, तुझे शर्म नहीं आती? पति होने के बावजूद भी तू बंजारे के पीछे भागती है। रागिनी ने एक पल के लिए भी नजरें नहीं झुकाई। रागिनी ने चारों ओर देखा
और एक लंबी सांस लेकर बोली, मालिक, मर्द चाहे जितनी औरतों को रखे तो कोई कुछ नहीं कहता, मगर औरत का दिल किसी एक के लिए धड़कने लगे तो उसे दोषी बना दिया जाता है। यह बात सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि जवाब क्या दें, मगर पंचायत तो पंचायत थी, उसे तो कोई ना कोई फैसला सुनाना ही था। तभी गांव के बुजुर्गों ने बंजारे की तरफ देखा और बोले, तेरे पास तो भी बीवी बच्चे होंगे, तो तू उन्हें छोड़कर एक पराई औरत को अपनाया है। यह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। अब तुम्हें पंचायत का फैसला मानना होगा। बंजारा कुछ देर तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरे पास न तो बीवी और ना ही कोई बच्चा, और रही बात रागिनी की, तो संसार की माया से कोई बच नहीं सकता। यह स्त्री जबरदस्ती नहीं आई, प्रेम बस आई है, और प्रेम कोई अपराध नहीं होता। अब मामला उलझ गया। पंचायत ने रागिनी से कहा, अगर तू सच में बंजारे के साथ जाना चाहती है तो पहले अपने पति से तलाक ले। रागिनी मुस्कुराई और बोली, मुझे किसी कागज या मोहर की जरूरत नहीं। मैं आज से इस बंजारे की हूं और किसी की नहीं। यह सुनकर गांव के लोग हैरान थे। एक औरत जिसने समाज के नियमों को ठुकरा दिया और उनके सामने खड़ी थी। इसके बाद उसके पति ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। उसके पहले गांव वालों ने भी कहा कि अब वह उनके गांव की इज्जत नहीं रही। अब रागिनी के लिए गांव के हर दरवाजे बंद हो चुके थे, मगर बंजारे ने उसका हाथ थाम लिया। कहते हैं उस दिन के बाद रागिनी और बंजारा जंगल की तरफ चले गए। किसी ने उन्हें फिर कभी गांव में नहीं देखा, मगर जब भी गांव की औरतें किसी से अपनी मर्जी की बात कहने लगतीं तो आदमी उन्हें डांट कर बोलते, ज्यादा ना बोल, वरना रागिनी की तरह तुझे भी गांव से निकाल दिया जाएगा। रागिनी तो चली गई, मगर उसकी कहानी गांव की हवाओं में हमेशा के लिए बस गई।